वो बोली कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे घर जाना है। हम लोग बोले कितना लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे 10 डेज सीरीज का तीसरा दिन है और तीसरा व्लॉग है। तो मुझे ये शूट करते हुए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे पता नहीं है कि मैं आगे क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी या फिर क्या ही करूंगी। तो ये सब देखने के लिए व्लॉग में बने रहना, उसमें सब कुछ दिखेगा। और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना मेरे ऐसे ही 10 डेज सीरीज व्लॉग के लिए। और जो भी आप लोग को पसंद है, जैसा भी कंटेंट आपको पसंद है, मैं वैसे शूट करूंगी। तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं एकदम खाली हूँ। मुझे कुछ काम नहीं है अभी। ना तो मेरा कहीं जाने का मन कर रहा है, ना तो मेरा कुछ करने का मन कर रहा है। तो बताओ मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं, ये सब देखना। देखने के लिए, उसके लिए आगे जरूर जाना है। मतलब पूरी वीडियो देखनी है आपको, तब आपको पता चलेगा कि पूरे दिन आज क्या होता है और आज का दिन कैसा जाता है और आज के दिन में क्या क्या करती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आपको एक मैं स्टोरी सुनाऊं जो कि ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मतलब मेरे साथ हुआ है, मेरी दोस्त के साथ भी हुआ है, ये चीज दोनों के साथ में हुआ है। तो स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। उसके लिए वीडियो में बने रहना। तो ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मैंने ये सब मतलब सोचा भी नहीं था, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। तो जैसा ही कुछ लोग जानते हैं कि मैं अभी बनारस से मैं कॉलेज कर रही हूँ, ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा उधर से। तो मेरा फर्स्ट ईयर था, ठीक है, मतलब पिछले साल की ही ये बात है, फर्स्ट ईयर था। तो जिसमें हम लोग कॉलेज से आते हैं और मतलब नॉर्मल शेड्यूल जैसे रहता है। कॉलेज से आए, खाना वाना खाए और शाम में घूमने के लिए हम लोग निकल गए बाहर ऐसे। तो हम लोग बाहर जाते हैं तो एक होता है ना कि चलो, मतलब कोई दिख रहा है गरीब इंसान तो उसको हम लोग, जैसे हम लोग के पास रहता है पैसे वैसे, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, गरीब लोग को पैसा ही दे सकते हैं। तो हम लोग वो दे देते हैं। मतलब कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, तो जैसे जितना रहता है, जितना हम लोग दे सकते हैं, आप लोग भी जितना दे सकते हैं आप लोग भी उतना ही देते होंगे, है ना। तो हम लोग वहां पर नॉर्मली गए कुछ खाने वाने के लिए। तो हमने कुछ मतलब खाए थे कि नहीं खाए थे मुझे याद नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो वहां पर एक लड़की मिली हम लोग को और वो लड़की की मैंने फोटो ली थी अचानक से। पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि मैं वो लड़की की फोटो ले ली। तो वो लड़की मेरे पास आती, पहले मेरे पास आई। वो बोली कि दीदी कुछ पैसे चाहिए, वो मैं आपको मतलब घर जाके दे दूंगी। वो बहुत ज्यादा ना पैनिक हो कर रही थी, वो लड़की बहुत ज्यादा मतलब घबराई हुई सी लग रही थी। हम फिर हमको लगा क्या हुआ। फिर चक्कर जैसे जैसे चक्कर कैसे खाते हैं, जैसे सर पकड़ के, मतलब जैसे चक्कर आता है हम लोग क्या करते हैं, सर पकड़ते हैं और गिरने का नाटक करते हैं। तो वैसे ही वो लड़की कर रही थी। तो हमको लगा क्या हुआ इसको। तो फिर हम बोले क्या हुआ, कुछ खाओगी, नारियल पानी पियोगी। तो वो बोली नारियल पानी पियेंगे। हाँ, हम ये बोले थे कि नारियल पानी पियोगी, जूस पियोगी, कुछ खाओगी। मतलब उसको देख के ना ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ ज्यादा ही वो बीमार है और वो क्या कर रही है। बैग लेके थी शायद, वो ट्यूशन कॉलेज मतलब कहीं से वो आ रही होगी, ऐसी कुछ वहां का सीन था। तो वो बोली नारियल पानी पियेंगे, नहीं वो बोली जूस पियेंगे। तो जूस वहां पर एक्चुअली था नहीं, और था भी तो पता नहीं कहाँ था। तो हम लोग के सामने नारियल पानी था, तो मैंने उससे वो लेके दिया नारियल पानी। ठीक है, फिर वो बोलती कि मुझे घर जाना है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। फिर हम बोले ठीक है। मतलब वो तो पहले ही बोली थी कि मुझे घर जाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और ऊपर से वो नाटक कर रही थी कि उसे चक्कर आ रहा है, तबीयत खराब है, ताकि हम लोग उससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन ना करें। ऐसे ही मतलब ऐसे ही कुछ था वहां पे। तो फिर बाद में बोलती है पी ली वो, बट वो कुछ खाई नहीं, शायद उसको जल्दी था जाने का। तो वो बोली कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे घर जाना है। हम लोग बोले कितना लगेगा। तो बोली हाँ इतने में मैं चली जाऊंगी। तो हम लोग बोले ठीक है, बट हम लोग के पास उतना कैश भी नहीं था। तो हम लोगों ने दुकान से कैश निकलवाया ऑनलाइन पे करके।
फिर वो लड़की बोलती है, दीदी मैं पक्का, श्योर, प्रॉमिस, मैं आपको घर जाके पक्का दे दूंगी, पक्का दे दूंगी, मेरा फोन अभी स्विच ऑफ हो गया है। फिर हम लोगों ने उसे घर भेज दिया, ठीक है। और वो अपना नंबर भी देके गई थी कि मैं घर जाके सेंड करवा दूंगी आपको। और वो लड़की दिखने में इतनी ज्यादा मासूम है ना, जैसे कोई स्कूल की बच्ची होती है ना, वैसे मतलब उसको देख के बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि वो ऐसे कर सकती है। तो क्या हुआ ना, मतलब आप लोग थोड़ी स्टोरी जान के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या बताऊंगी। तो हाँ, आप लोग सही सोचे कि वो लड़की गई, तो हम लोग ने पहले तो कुछ नहीं बोला उससे। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे बीत गया। फिर जैसे अब हम लोग भी तो बाहर पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग उधर तो जॉब कर नहीं रहे हैं, तो घर से जो भी पैसा मिलता है वही लगता है उधर पे। तो हम लोग को वो थोड़ा सा पैसे की जरूरत था, मतलब जाहिर सी बात है कि मेरा पैसा भाई, तो मुझे चाहिए ना, यही वो बात है। तो हम लोग बोले कि हाय, ऐसे वैसे बस हाय मैसेज वैसेज कुछ किए थे। तो वो बोली कि सॉरी दीदी, मेरे भैया नहीं मान रहे हैं, मैं नहीं दे सकती। तो हम लोग बोले, भाई क्या बात हुई, मतलब ये कौन सी बात होती है कि अगर किसी से तुम हेल्प मांगो और उसको बोलो कि मैं घर जाके, मतलब कोई प्रॉमिस करे कि मैं घर जाके दे दूंगी, और फिर ऐसा चीज बोलो, मतलब वो चीज अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब बात चंद पैसों की नहीं है, बात है ट्रस्ट की। जैसे सच में अगर किसी को हेल्प अगर चाहिए रहेगा ना फ्यूचर में, तो मुझसे तो मतलब मेरे तो मन में वही चीज आएगा कि नहीं, ये लड़की लड़का जो भी है इंसान वो झूठ बोल रहा है। और बस यही मन में आएगा, मतलब कोई इंसान ट्रस्ट किसी पे नहीं कर पाएगा। और उस लड़की को देख के लग रहा था कि कितनी मासूम है और इसको सच में हेल्प की जरूरत है। मतलब उसको हम पकड़ के ले गए कि चलो तुम कुछ खा लो या फिर पी लो, और उसकी हेल्प भी मैंने की कि चलो हम लोग किसी का हेल्प कर दिए, मतलब जिसको जरूरत था सच में उसकी हम लोग हेल्प कर दिए, तो अच्छी बात होगी। बट यार कहीं पर भी हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हम लोग के साथ हो तो हो गया। यही स्टोरी था। मतलब ज्यादा बड़ी बात तो नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन ये स्टोरी था जो फिर बाद में हम लोग को हंसी भी आया खुद पे कि ये क्या हम लोग उल्लू बन गए। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे हम लोग को बच के रहना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि हम लोग अपने काम से काम रखें तो ज्यादा ही बेटर होगा। क्योंकि वहां पर बनारस में आप लोग भी देखे होंगे, फिर जानते होंगे जो लोग वहां से रहते होंगे, कि वहां पर हर एक जगह मतलब कोई ना कोई मांगने वांगने के लिए खड़ा रहता है। बट अगर अब कोई मांगता है ना, तो मेरे को तो बहुत तेज पहले गुस्सा आती है कि भाई तुम जाके काम कर लो, या तो कुछ काम मतलब कुछ तो कर लो, क्योंकि तुम लोग हाथ फैला रहे हो दूसरों के सामने। और वो जो दिन है और वो जो लड़की है, वो तो मेरे को याद रहेगी हमेशा। मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है यार। मतलब वो मैसेज में बोल भी रही है कि नहीं मैं नहीं दूंगी, मेरे भैया मना कर रहे हैं, भाई तुम खुद दे दो ना। मतलब अगर तुम बोली हो तो उसको पूरा करो ना। मतलब उस लड़की को सच में जरूरत नहीं था, वो लड़की हम लोग को उल्लू बना रही थी और उल्लू बना के वो चली गई। मतलब आई, दीदी ये हेल्प चाहिए, ये वो जो भी है, और मस्त नारियल पानी पी के पैसे लेके चली गई वो। और जब मांगो मैं नहीं दे सकती। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं अब किसी को पैसे नहीं देती, मतलब जो मेरे को बूढ़े लोग लगते हैं, मतलब जैसे एज जिनका हो गया है मैं उनको दे देती हूँ। जैसे मैं कॉलेज आती जाती हूँ, मुझे कोई दिख जाता है कि हाँ इसे देना चाहिए, मैं दे देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये लड़की लोग को खासकर, मतलब जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, कोई भी नॉर्मल हेल्प के लिए भी आए ना, मत मानना। ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट में बताना, और कुछ भी स्टोरी या फिर कंटेंट के लिए मुझे बताना जरूर, मैं उसे अपलोड करूंगी और आप लोग के लिए मैं जरूर बनाऊंगी।